अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जाएंगे एक्सरसाइज 10D क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू 9.4 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल्स टू 8.8 सेंटीमीटर एंड ए बी एंड सी एंगल एट बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो सबसे पहले तो आपको एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है और उसके बाद जो उसकी शॉर्टेस्ट साइड है उसके अपोजिट साइड पे जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है वो आपको फाइंड करना है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बी पे क्योंकि एंगल बन रहा है तो बी वाली जो लाइन है वो बेस में आनी चाहिए और बी वाली लाइन एक ही है, ए बी इज इक्वल्स टू 9.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट लेते हैं बेस लाइन से विच इज़ 9.4 सेंटीमीटर। 9.4 यहाँ पे और यहाँ हो गया 0 पॉइंट। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन डिफाइन कर दी जो कि हो गई ए एंड बी इज इक्वल्स टू 9.4 सेंटीमीटर। अब आपके पास बी पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, तो बी पे आपने डी को प्लेस किया और यहाँ से 60 डिग्री एंगल 10, 20, 30, 60 इस पॉइंट को आपने हाईलाइट किया और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक एक्सटेंडेड लाइन बना दी। ये आपके पास एंगल हो गया 60 डिग्री। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ बनने वाला पॉइंट जो है वो सी ही होगा अगेन। और सी क्या होगा कि ए और सी का जो डिस्टेंस है, अब यहाँ देखें, यहाँ है ए और सी का डिस्टेंस है 8.8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे सी पॉइंट होगा, तो ए से सी का जो डिस्टेंस आ रहा है वो 8.8 सेंटीमीटर आ रहा है। यानी अब मैं कंपासेस के आर्म्स को जो ओपन करूँगी वो 8.8 सेंटीमीटर करूँगी। 7, 8 यहाँ से 0 तक का डिस्टेंस 8.8। अब आर्म्स को ओपन करें विथ सेम रेडियस, ठीक है। अब ए पॉइंट पे आपने कंपास को प्लेस किया और यहाँ से एक आर्क डिफाइन किया जिसने बी लाइन को कट किया और इस आर्क ने लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को ए पॉइंट से ज्वाइन करें और इस तरह से आपके पास एक ट्राइंगल फॉर्म्ड हो जाएगा ए बी एंड सी। अब इस ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन के बाद आपको फाइंड करना है मेजर एंड राइट डाउन द साइज ऑफ द एंगल फेसिंग द शॉर्टेस्ट साइड। ये 9.4 है। ए सी आपके पास है 8.8 सेंटीमीटर और बी सी आपके पास कितनी आएगी ये हम फाइंड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर। और ये आपके पास लाइन आ रही है बी सी 8 सेंटीमीटर। अच्छा, वैसे तो ये रिक्वायर्ड लाइन नहीं थी, इसकी मेजरमेंट फाइंड करना नहीं था रिक्वायरमेंट में, लेकिन क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि फाइंड द साइज ऑफ द एंगल फेसिंग द शॉर्टेस्ट साइड, इन तीनों साइड्स में जो सबसे शॉर्टेस्ट साइड होगी उसके अपोजिट साइड पे जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा होगा हमें वो एंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए मुझे इन तीनों साइड्स की लेंथ का मालूम होना ज़रूरी था। तो 8.8, 9.4 एंड 8 इन तीनों में शॉर्टेस्ट साइड बी सी साइड है और इस बी सी साइड के अपोजिट बनने वाला जो एंगल है ये मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं डी प्लेस करूँगी, इसको बेस लाइन से कोइंसाइड करूँगी और यहाँ पे देखूँगी कि एंगल कितना बन रहा है। 50 के बाद 1, 2 एंड 3, 53 डिग्री इसका एंगल बन रहा है बी ए सी का 53 डिग्री। और बी सी लाइन के अपोजिट साइड पे जो एंगल है वो एंगल ए है, तो उसको लिखेंगे कैसे, बी ए एन सी, यानी बी ए एन सी। मिड में वो एंगल लिखते हैं जो हम अंडर कंसिडरेशन ले रहे होते हैं, ठीक है। और उसके दूसरे तरीका क्या है कि आप इस पर एक कैप बना देते हैं। तो ये आपके पास हो गया 53 डिग्री। अब सेकंड में आपको क्या कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए एन सी। अब जो एंगल हमने फाइंड किया था 53 डिग्री, हमें इस एंगल का बाइसेक्टर फाइंड करना है इस तरह से कि वो बी सी लाइन को कट कर रहा हो, ये बी सी लाइन को कट करने वाला है। अब बात आती है सबसे पहले कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। तो जिस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसी परपेंडिकुलर लाइन थी जो गिवन लाइन को या बेस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करी थी, इसी तरह से एंगल बाइसेक्टर ऐसी लाइन होती है जो किसी भी एंगल को 2 इक्वल
एंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एंगल, तो एंगल बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले आर्क डिफाइन करना होगा। और वो आर्क कैसे डिफाइन होगा, तो आपने कंपास के आर्म्स को अपनी सूटेबल रेडियस के, यानी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कितने भी रेडियस का आपने ओपन किया। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन मैं 1 सेंटीमीटर तक ओपन कर रही हूँ। यहाँ पे आपने ए पे प्लेस करके, क्योंकि ए पे इसलिए प्लेस कर रही हूँ क्योंकि मुझे एंगल बाइसेक्टर जो है वो ए का फाइंड करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिविंग क्वेश्चन ए का फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, पहले कंपास को ए पे रख के विथ सूटेबल रेडियस यानी 1 सेंटीमीटर तक ओपन किया। यहाँ पे मैंने आर्क लगाया। ठीक है, जिसने ए सी लाइन और ए बी लाइन को कट किया है। ठीक है, इसी तरह से जिस पॉइंट पे कट किया है उस पॉइंट को हाईलाइट करें और उस पॉइंट पे दोबारा से वही सेम रेडियस, चाहें तो वही सेम रेडियस या फिर आप उसको थोड़ा सा कम ज़्यादा करके दोबारा एक आर्क डिफाइन करेंगे। मैं यहाँ पे सेम रेडियस यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे एक आर्क। ठीक है, इस पॉइंट पे रखा है आपने, तो यहाँ से एक आर्क डिफाइन करें और विथ सेम रेडियस जो प्रीवियस आर्क के लिए ली थी, इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे एक आर्क डिफाइन करें जो कि प्रीवियस आर्क को कट कर रहा हो। ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट आ जाता है। मैं एक दफ़ा दोबारा दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपने एक अपनी मर्ज़ी से सूटेबल रेडियस ओपन करके ए पॉइंट पे रख के इस तरह से आर्क डिफाइन किया। इस तरह से आर्क डिफाइन के बाद आपने जहाँ पे आर्क इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे रखा और वहाँ से एक आर्क डिफाइन किया। फिर सेम रेडियस को लेते हुए मैंने इस दूसरे पॉइंट पे निडल को प्लेस किया और एक आर्क और डिफाइन किया इस तरह से कि जो कि प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, इस तरह से डिफाइन किया। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, दो लाइन इंटरसेक्ट हुई, दो आर्क इंटरसेक्ट हुए तो एक पॉइंट जनरेट हुआ और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक एक्सटेंडेड लाइन डिफाइन करें जो कि बी सी लाइन को एक सर्टेन पॉइंट पे कट कर रही होगी। ठीक है, इस पॉइंट पे कट कर रही होगी। तो क्वेश्चन में क्या था कि पहले कंस्ट्रक्ट करें एंगल बाइसेक्टर BAC सच दैट इट कट्स BC, इस तरह से कि वो BC लाइन को कट कर रही हो, विच कट्स BC, इस तरह से कि वो BC लाइन को एक सर्टेन पॉइंट पे कट कर रही हो। मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ CS वेयर सच दैट S इज़ द पॉइंट वेयर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC कट्स BC। अब जिस पॉइंट पे इसने कट किया है वो पॉइंट आपके पास हो गया S, और ये कह रहे हैं अब कि C और S का डिस्टेंस मेजर करें, यानी ये C और S तक का जो डिस्टेंस आ रहा है इस डिस्टेंस को मेजर करें। तो इसका डिस्टेंस होगा, 0 पे प्लेस किया तो इसका डिस्टेंस आ रहा है 3.9 और 3.9 सेंटीमीटर मेजरमेंट होगी CS की।